Hello everyone, I hope you are doing well. So this is the last video for KVS syllabus. Specifically जो हम pedagogy का कर रहे थे उसका सारा syllabus हो चुका है. इसके साथ साथ हम MCQ भी करेंगे. सो ये जो रहने वाली है वीडियो नंबर 15 जिसके अंदर सारा कंटेंट कवर हो जाएगा. और अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. वो बहुत क्वेश्चन आते हैं तो ये लिख लेना 2009 में हुआ था और केम इनटू फोर्स एंड कब शुरू हुआ, लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010. आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंगली जो भी बच्चे 6 से 14 साल के हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी. कहाँ पर? गवर्नमेंट स्कूल्स में. ठीक है. प्रोहिबिट्स फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट. किसी भी बच्चे को फिजिकली पनिश नहीं कर सकते हैं, मेंटली हरास नहीं कर सकते हैं. कैपिटेशन फीस, उसकी फीस नहीं बढ़ा सकते हैं. स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स एंड प्राइवेट ट्यूशन बाय द टीचर्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. मैंडेट्स 25% रिजर्वेशन इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल. 25% जो कोटा होना चाहिए वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कई बार ईडब्ल्यूएस के नाम से भी दिया जाता है, वो होना ही होना चाहिए. ऐसा एम्फोसाइज होना चाहिए कि चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल हो, कोई भी बैरियर ना हो और हर बच्चा एक ही जगह पे पढ़ रहा हो विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द डाइवर्सिटी जितनी भी है वो सब. लेज डाउन नॉर्म्स फॉर प्यूपल टीचर रेशियो. एक क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए? ठीक है, 1:40 बच्चे होने चाहिए. राइट, यानी 1 टीचर और 40 बच्चे. राइट. स्कूल वर्किंग डेज कितने होने चाहिए? 220. है ना. टीचर्स क्वालिफिकेशन, ये सारे नॉर्म्स पता होने चाहिए. प्रमोट्स कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसके अंदर आप अकेडमिकली भी और अनअकैडमिकली मतलब उसकी ओवरऑल वेलबिंग का भी ध्यान दे रहे हैं. डिस्करेजेस रिटेंशन और एक्सपल्शन, जिसकी वजह से बच्चा स्कूल नहीं छोड़ के जाएगा. राइट. आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी. अच्छा, मुझे ये भी बता देना कि नेक्स्ट व्हाट यू वांट, किस चीज पे आप वीडियो चाहते हैं. प्लीज टॉप मी इन द कमेंट बॉक्स सो दैट हम उसको फिर से क्विकली स्टार्ट कर दें. हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी 1968 में. फर्स्ट मेजर पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी जो सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद आई थी. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोला गया था कि कंपल्सरी एजुकेशन देनी है चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंग्लिश, हिंदी एंड मदर टंग. ठीक है. एडवोकेटेड फॉर इक्वालिटी एंड टीचर ट्रेनिंग. राइट. देन एनपीई कब आई हमारी? नॉट एनईपी, एनपीई कब आई? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. वो मॉडिफाई होके आई 1986 में आई और मॉडिफाइड आई 1992 में. तो ये आपको पता होनी चाहिए. राइट. पहले कब आई थी? 68 में. फिर कब आई? देखो 68 का उल्टा 86. लागू कब हुई? मॉडिफाई कब हुई? 1992 में. फोकस्ड ऑन यूनिवर्सल एक्सेस, सबका एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन पे. रिटेंशन, ज्यादा एजुकेशन मिले, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया. ठीक है, ये ध्यान रखना 1992 में. नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब ऐसी एजुकेशन जैसे कि पहले गुरुकुल में नहीं मिलती थी, जिसके अंदर एक्चुअली में तो कोई राइटिंग वर्क है ही नहीं बट फिर भी बच्चा सीख रहा है. एंड एजुकेशन फॉर वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. इंट्रोडक्शन टू ईसीसीई भी बता दिया गया था उस टाइम पर, बट ईसीसीई अब एनईपी 2020 वाले में आया. तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन आता है एनईपी को किसने रिप्लेस किया? 220 जो एनपीई थी उसको किसने रिप्लेस किया? एनईपी ने रिप्लेस किया. 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है जिसमें 10+2 वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया. अब इसमें क्या किया ना, इसके अंदर जो फर्स्ट 5 इयर्स है वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की है. तो इस चीज को ध्यान से समझो. मतलब जब तक बच्चा क्लास सेकंड में होगा ना तब तक उसको बेसिक अल्फाबेट्स की नॉलेज, रीडिंग नॉलेज, ठीक है, अल्फाबेटिकल नॉलेज होनी चाहिए. राइट. रीडिंग, राइटिंग, ये सब उसे आ जाना चाहिए. और नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो बेसिक चीज होती है वो आनी चाहिए. होलिस्टिक लर्निंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी. 5 तक आपका फाउंडेशनल, 3 आपका हो जाएगा प्रिपरेटरी. ठीक है जी. और फिर आपका थर्ड हो गया आपका मिडिल एंड देन फिर आ जाएगा आपका सेकेंडरी. राइट. फोर्थ हो जाएगा सेकेंडरी. तो स्ट्रेस किस पे दिया गया? मदर टंग पे, लोकल लैंग्वेज पे. स्पेसिफिकली टिल ग्रेड 5 तो आपको मदर टंग आनी ही आनी चाहिए टीचर को. प्रमोट्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, ऐसी लर्निंग जिसमें बच्चे कॉम्पिटेंट बने रियल लाइफ चीजों को करने में, एक्सपीरियंसेस लेकर पढ़े, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें. स्कूल, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है. स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल, पर्सपेक्टिव, लर्निंग, नॉलेज, करिकुलर एरियाज, पेडागोजी एंड असेसमेंट. आई होप जो ऊपर मैंने कराया है वो आपको क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. करिकुलम कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करना चाहिए. इक्वालिटी, सबको जस्टिस, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, है ना, ये सब चीजें होनी चाहिए एक करिकुलम में. इन सब चीजों के लिए वैल्यूज को भी इनडायरेक्टली ऐड करना है चैप्टर में. लैंग्वेजेस में लर्निंग शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों के लिए लर्निंग हो रही है ना कि टीचर सेंटर्ड. एक्सपीरियंशियल, इंक्वायरी बेस्ड. आपने देखा होगा 6-7 की बुक्स जो हो गई है वो चेंज हो गई और टोटली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस है. राइट. तो इंटरेक्शंस वाले क्वेश्चन जिसमें बच्चे एक दूसरे से भी सीखेंगे. करिकुलर एरिया में लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, वेल, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, ये सारी चीजें ऐड करी गई है.
पेडागोजी इंक्लूसिव होनी चाहिए, इंटरैक्टिव होनी चाहिए। इंक्लूसिव में हर मेथड को इंक्लूड करने की कोशिश करो, हर बच्चे को इंक्लूड करने की, हर बच्चे के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल है उसको इनकॉर्पोरेट करो, राइट। मल्टी मोडल लर्निंग मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ाओ। सो दैट शुड बी एडेड इन द करिकुलम। असेसमेंट फॉर्मेटिव होनी चाहिए, पूरे साल चलनी चाहिए। डायग्नोस्टिक, ऐसे छोटे छोटे टेस्ट लो जिससे आप डायग्नोस कर सको कि अच्छा इस टॉपिक में बच्चे को डाउट है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने चाहिए, ना कि समेटिव की एक बार ले लिया बस खत्म, उसमें कोई बच्चे की इंप्रूवमेंट नहीं है। इंगेजेस क्रॉस करिकुलर इंटीग्रेशन, एक करिकुलम को दूसरे करिकुलम में इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, और अगेन लर्निंग नीड्स, लर्नर के नीड के अकॉर्डिंगली करिकुलम होना चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा उसके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आरटीई एक्ट 2009 एजुकेशन किसके लिए जरूरी है? 6 to 14 के लिए। एक और चीज मैं इसमें ऐड कर दूं, 18 ईयर्स के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके लिए 18 ईयर्स तक के लिए कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन है, जिसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से बुलाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट पार्ट ऑफ आरटीई? कौन सा इसमें से नहीं है? फिजिकली पनिशमेंट करना जो कि प्रोहिबिटेड है, रोका गया है। कैपिटेशन फीस लेना, प्राइवेट अनएडेड फी को 25% सीट डालनी ही पड़ेगी, ये तो है। चिल्ड्रन के नॉट बी एक्सपेल्ड, यस हम 8 तक किसी बच्चे को नहीं निकाल सकते, तो कैपिटेशन फीस जो है वो नहीं ले सकते। सो दैट विल बी रॉन्ग आंसर। Which national policy introduced the 5+3+3+4? 68, 86, 90। अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले 68 आई थी, फिर उसका उल्टा 86 आई थी, उसी को मॉडिफाई करके 92 आई थी, और फिर अब जो लागू हुई है दैट इज 2020। सो अभी की पूछिए, दिस इज 2020। Which one of the following is focusing majorly on national policy on education? 1986। 1986 के अंदर मैंडेटरी फॉरेन लैंग्वेज नहीं, यूनिवर्सलाइजेशन नहीं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, एडल्ट एजुकेशन पे बोला गया था कि हर मार्जिनलाइज ग्रुप को भी एजुकेशन देनी ही है। टीचर ट्रेनिंग अबॉलिश करनी है, ये कभी ऐसा नहीं हुआ। सो आंसर नंबर सी विल बी द राइट आंसर। Which of the following is a key principle of curriculum as per NEP 2020 and NCF? क्या कहता है NCF और NEP? रोड मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करानी है, एग्जामिनेशन नहीं, रियल लाइफ बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड करानी है, चाइल्ड सेंटर्ड यस, इंक्वायरी बेस्ड यस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बिल्कुल यस, यूनिफॉर्म टीचिंग सभी को एक जैसा पढ़ाना है नहीं। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम, वॉट डज क्रॉस करिकुलम इंटीग्रेशन मीन्स? क्रॉस करिकुलर का मतलब ये होता है कि आप एक करिकुलम को दूसरे करिकुलम के साथ जुड़े और उससे लर्निंग करवाएं। सो टेक्स्ट बुक से नहीं कराएंगे, सिर्फ अकेले बैठ के भी नहीं कराएंगे, आइसोलेट करा के नॉलेज को कनेक्ट करिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ। यस, नॉन अकेडमिक सब्जेक्ट्स को एलिमिनेट ही कर दो, खत्म ही कर दो, नहीं पढ़ाना ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। सो सी आंसर इज द करेक्ट वन। एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव असेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनकरेज्ड? हाई स्टेक्स एनुअल एग्जाम्स कराइए, प्रमोशन बेस्ड ऑन एज परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं, कॉन्टिन्यूअस कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन या स्ट्रिक्ट रैंकिंग। सो एज यू नो द लास्ट क्वेश्चन act as your homework, so this is your homework. If you are liking this series, so please do like, share and subscribe, and do let me know what you want next in the videos. Thank you so much for watching.